प्यारे देशवासियों, पिछले 25 मार्च से आप लोग कोरोना महामारी को हराने के लिए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने अपने घरों में। इन दिनों के बीच में कोरोना के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई, आप सब जानते भी हैं। लेकिन मेरे समझ में आया कि मैं भी अपना योगदान इसके विषय में करूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोरोना की पहचान क्या है। कोरोना की पहचान पहले समझें आप। ये मौसम है, उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी गर्मी आ रही है, कभी सर्दी आ रही है, तो इसमें ज़्यादातर बीमारियां होती हैं, पहले से होती हैं, आप लोग उसको भुगतते आए हैं। तो उसमें आप देखें, अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, छींक आ रही है, तो आप ये समझ लें कि वायु प्रदूषण है। जैसे आंधी आ जा रही है आजकल, हालांकि प्रदूषण काफ़ी कम हो गया है, लेकिन अगर आता है तो उसकी ये पहचान है: सूखी खांसी, छींक आना। अगर किसी को खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है, छींक आ रही है, नाक बह रही है, या सामान्य जुखाम की श्रेणी में आता है, मतलब किसी को खांसी आ रही, बलगम आ रहा है, छींक आ रही है, नाक बह रही है, तो ये सामान्य जुकाम है। घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो सामान्य जुकाम तो स्वतः भी अपने आप 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। खांसी, बलगम, छींक, बहती हुई नाक, शरीर में दर्द, कमजोरी, हल्का बुखार, ये फ्लू में आता है। मतलब फ्लू की पहचान और कोरोना की पहचान में बहुत बारीक अंतर है, लेकिन उस बारीक अंतर को आप पहचान सकते हैं। सूखी खांसी, छींक, शरीर में दर्द, कमजोरी, तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई, ये कोरोना वायरस की पहचान है। अगर जिसको ये है, मतलब इसमें मेन चीज़ है, फ्लू में और कोरोना वायरस में एक चीज़ ज़्यादा मिलता है, सिम्टम्स अलग अलग जो है, वो है सांस लेने की तक कठिनाई। फ्लू में आप सांस ले सकते हैं, आपको इतनी दिक्कत नहीं होती है, और कोरोना वायरस में आप सांस नहीं ले पाते हैं। फ़र्क इतना ही है फ्लू और कोरोना वायरस में, इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके लक्षण अगर इस तरह से आ रहे हैं, सांस की दिक्कत है, तो अगर बुजुर्ग लोग हैं तो सांस की दिक्कत उनको वैसे भी आती है, तो आपको देख लेना है कि ये सांस की दिक्कत इनकी है, कुछ ज़्यादा तो नहीं बढ़ी है। और बकिया जो सामान्य जुखाम, वायु प्रदूषण, फ्लू, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बचपन से ही इससे 2-4 होते हुए आए हुए हैं। दूसरा, अगर किसी को कोरोना वायरस हो ही गया है, जो लक्षण आपको बताए मिल रहे हैं, तो अगर यथासंभव अस्पताल की सुविधा हो तो सुविधा को लेना चाहिए। और अगर अस्पताल की सुविधा किसी कारणवश नहीं मिल पा रही है, तो कोशिश करे वो व्यक्ति कि अपने परिवार में सबसे अलग रहे, छुआछूत से बचने की कोशिश करे, और जितना संभव हो गर्म पानी पिए, गर्म चाय पिए, गर्म काफ़ी पिए। और जो गांव में पुराने ज़माने की दादी माँ के नुस्खे होते थे, तुलसी का पत्ता, काली मिर्च, नीम की पत्ती, इसका जो काढ़ा बनाते थे, ये बड़ा लाभप्रद है। आयुष मंत्रालय ने जो ऐप जारी किया है, उसमें इस काढ़ा का बड़ा वर्णन है। और ये तो कहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर 6000 मरीजों पर मतलब इसका प्रयोग किया गया था, तो उसमें 5989 लोग ठीक हुए, केवल 15 लोग केवल नहीं ठीक हो पाए हैं। तो ये घर के आपके रसोई की चीज़ है, इसे आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश कीजिए, अपने लोग केवल मास्क लगाते हैं, तो खाली मास्क उचित नहीं है। आप अपने सिर पे तौलिया, जैसे आजकल की लड़कियां जो हैं ऐसे सुल्ताना डाकू की तरह से मुंह और सिरों का ढक लेती हैं, वो कोरोना वायरस की सबसे बेहतरीन विधि है। उसी तरह से जहाँ भी निकले आएँ और
घर से बाहर आएँ, बाहर से अपने अपने घर आएँ तो वो कपड़ा निकाल के किसी एक जगह रख दें। अवसर मिले तो धूप में 1 घंटा डाल रख दें। लेकिन ये कहना कि हम खाली मास्क पहन करके बच जाएंगे उचित नहीं है। दूसरी बात यह है, मास्क जो है अगर आप एक बार लगा के कहीं से आ गए हैं तो कोशिश कीजिए उसको धो लीजिए। इन मास्क से ज़्यादा अच्छा बताया आपको कि जैसे लड़कियां जो हैं धूप से बचने के लिए मुंह, सिर, नाक ढक लेती हैं, वैसे ढकें, सबसे बेहतरीन है। उससे आप बाहर जाएंगे तो धूप से भी बचेंगे और इससे बचेंगे। अगर आप कहीं से आ रहे हैं, आपने सब्जी खरीद ली या किसी भी माध्यम से आ रहे हैं तो अपनी आदत छोड़ दीजिए। हाथ को मुंह से जितना दूर रखिए उतना ही बेहतरीन है, उतना ही अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मुंह को खुजलाना है, नाक को खुजलाना है, आप नहीं रह पा रहे हैं, तो उसके लिए आप साबुन से, कोई भी साबुन हो, उसे आप अच्छी तरह हाथ, लोग कह रहे हैं 20 सेकेंड, कोई कह रहे हैं 1 मिनट का, जितना भी है 20 सेकेंड 1 मिनट का कोई बड़ा नहीं माने रखता है। जो भी साबुन हो आप मल मल करके हाथों को साफ कीजिए। आपके हाथों में जो नाखून है उसको भी ख्याल करके उसको भी साबुन से जब हाथ मलते हैं तो मलिए। इसका यही उपाय है और कोई घबराने की बात नहीं है। ये कोरोना 1-2 दिन की बीमारी नहीं है। ठीक है, सरकार एहतियात के तौर पर क्या नाम लॉकडाउन कर रखी है, लेकिन जब से लॉकडाउन किया 317 कोरोना मरीजों से आज 80,000 के आसपास पहुंच गए हैं। 2200 2500 लोग इस दुनिया को भी छोड़ दिए हैं। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम आप कोरोना के विषय में ज़्यादा ज़्यादा एहतियात समझ गए हैं, ज़्यादा ज़्यादा देसी इलाज समझ गए हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना ये बीमारी लगता है कि हमारे देश में, जैसा विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अधिकारी ने बताया कि ये बीमारी अन्य बीमारियों की तरह से नियमित होने जा रही है। इससे इसे कभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका बचाव ही उपाय है। और हम अपने बताया आपको कि खाने पीने में जिस तरह का करें, हमारे अंदर शारीरिक शक्ति बढ़े, और बकिया कोई घबराने की बात नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।